हेलो, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो देखिए, आज है पितृ विसर्जन। तो सुबह में फूल वगैरह पड़ा हुआ मतलब डाला गया था सुबह में, क्योंकि आज आखिरी दिन है, अमावस्या जिसे कहते हैं ना, उसी दिन पितृ विसर्जन भी होता है। कल एक भैया जी हैं, वो बोल रहे थे आज हमारे यहाँ पितृ की विदाई है। तो हाँ, हमारे यहाँ भी आज के दिन ही विदाई होती है पितृ की। तो बस यहीं ले जाते हैं, पास में छोड़ आते हैं। और बहुत लोग जो पानी देते हैं वो लेके जाते हैं सरजू जी। हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर है सरजू जी, तो सरजू जी डाल के आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी चिकनी मिट्टी से लिपाई की जा रही है, क्योंकि जब मतलब आते हैं पितृ देवता तब तो गोबर से लिपाई होती है, लेकिन आज के दिन ना चिकनी मिट्टी से लिपाई होती है। तो चिकनी मिट्टी से लिपाई कर रही हैं। और इसके लिपाई करने के बाद में यहाँ पे लगा देंगी, मतलब हवन करेंगे। पंडित जी आएंगे हवन करने। आज के दिन आते हैं और सीधा वगैरह लेते हैं। वो हवन जो करते हैं वो पैसे सीधा ये सारी चीज़ें लेते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पितृ विसर्जन होता है। हमारी और भी बहनें हैं जिन लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से मनाया जाता होगा, मतलब विदाई हुई होती होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही जो चौका लगा के और उस पर आग सुलगा के उस पर खड़ा उड़द और चावल चीनी की घी की हवन की जाती है, जो कि पंडित जी करते हैं। और उनको हम सीधे में चावल है, उड़द दाल है, आटा है, कुछ भी दे सकते हैं सीधे में। और जो कुछ हमारे पास पैसे हैं, वो तो मैं पैसा दे रही थी, सारे सिक्के ही थे, तो इनके जेब में सिक्के ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा सिक्के ही दे देते हैं। और चावल दे दी हूँ उड़द डाल के थोड़ा सा, क्योंकि हमें सूखा चावल का दान कभी नहीं करना चाहिए। तो पन्नी फटी हुई थी, गिर रहा था, तो मैं दूसरी पन्नी लेके आई हूँ। इस टाइम की पन्नी मतलब बहुत ज़्यादा हल्की सी आती है कि फट जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिर भी गया था, तो पंडित जी ने बोला चिड़ियों को डाल देना, सबका यही मेंस रहता है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। और अभी कुछ बस काम हमारे थोड़े बहुत हो गए हैं, और अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी भी हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने भून लिया है मूंगफली का दाना, क्योंकि चूरा लाई थी मैं, तो दीदी जी ने दिया था चूरा, तो वो चूरा मैंने सोचा चलो भून लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मूंगफली का दाना मैंने भून लिया है, और साथ में चूरा, और साथ में ब्लैक टी, काली चाय बनी है, क्योंकि दूध शाम को ही आता है जब आते हैं। तो ये गए नहीं घर पे 2 दिनों से, तो दूध नहीं आया। तो यहाँ पे मैं चूरा को फ्राई कर लेती हूँ और मूंगफली का दाना डाल के नमक डाल दूँगी, तो तैयार हो जाएगा गर्मा गर्म नाश्ता। चाय के साथ नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद काम पे लगूंगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। और आज बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया, काम भी नहीं हो पाया। तो बस नाश्ता करने के बाद में मैं चलती हूँ, सबसे पहले पूजा के बर्तन धुलूँगी, उसके बाद मंदिर के रूम की सफाई करूँगी, क्योंकि ये बर्तन ना 1 साल में काम आते हैं नवरात्रे में। तो वैसे मैं पूजा करती हूँ, लेकिन छोटी वाली थाली से पूजा कर लेती हूँ। लोटा हमारा जो है वो जल चढ़ता ही है। तो ये सारे बर्तन मैं अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि ये ना कस होता है जो इसमें, वो छूटता है, तो थोड़े से ये काले पड़ जाते हैं बर्तन, पीतल के या फूल के बर्तन थोड़े से काले पड़ जाते हैं। तो इसे बालू और थोड़ा सा सर्फ डाल के मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूंगी। वैसे कोई ट्रिक तो ये नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं बर्तन। अभी आप लोग देखिएगा कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और इस टाइम ना गुलाब के फूल अच्छे खासे फूल रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ नवरात्र में इसी तरह से फूला करें, तो फिर मेरे को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी फूल चढ़ाने बढ़ाने की। और यहाँ पे लगाई गई है एक नीम, जो कि बहुत अच्छी थी। अब हो सकता है लगे या ना लगे इसकी, मतलब ऐसा नहीं कि लग ही जाएगी, लेकिन लगा दी है। तो यहाँ पे मैं रगड़ रगड़ के सारे बर्तन को धुल ली हूँ।
देखिए दोस्तों, हमारा बर्तन जो है वो साफ़ हो गया है और अच्छी तरह से चमकने भी लगा है। और मगन को देख लीजिए, मगन क्या कर रहे हैं। तो मतलब कि इनको जिम सिम जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये इनको जिम जाना ही है। तो बर्तन मैं धुल के आ चुकी हूँ और यहाँ पे चलिए थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैंने सबसे ऊपर का जो है वो उसे साफ़ कर दिया है और सारा सामान ऊपर एडजस्ट कर दी हूँ। और वीडियो बहुत फास्ट कर दिया था ताकि आप लोग बोर ना हो। और पूरे रूम की सफाई अच्छी तरह से करी थी मैंने, ताकि मतलब नवरात्र में होती है, फिर दीपावली में भी करनी होती है, तो थोड़ा सा बिखर जाता है। जब हम थोड़ा सा ढिलाई कर देते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे वैसे रख देते हैं। तो बस यहाँ की पूरी तरह से मैं क्लीनिंग कर लूँगी, सफाई कर लूँगी, फिर से दूसरा नया पेपर डाल दूँगी। और बर्तन जो भी थोड़े बहुत डिब्बे वगैरह हैं वो मैं निकाल दूँगी, सुबह धुल लूँगी, क्योंकि इतनी टाइम ही धुल लूँगी, क्योंकि नहीं धुलूँगी ना तो सुबह सूखेंगे नहीं। तो किसी में हमें हवन की जो सामग्री है वो, और कहीं पे भोग लगाने के लिए, किसी में लौंग, किसी में मिश्री, किसी में कुछ भी रखने के लिए, धूप बत्ती वगैरह रखने के लिए जो डिब्बे होते हैं, घी रखने के लिए, तो मैं थोड़े से डिब्बे निकाल लाई हूँ और थोड़े से डिब्बे अभी नहीं निकाली हूँ, जो कि मैं फिर से धुलूँगी, क्योंकि जो ज़रूरी थे 4-6 डिब्बे वो मैं ले आई हूँ धुलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह फिर काम लगेगा तो कैसे क्या करूँगी, किस में रखूँगी, तो इसीलिए। और बदली थी एकदम से, अगर धूप अच्छी खासी होती ना तो ये बहुत पहले सूख जाते। तो बस 4-5 डिब्बे ही लाई हूँ धुलने के लिए, और सब में घी लगा हुआ था। तो मैं मगन से बोली थोड़ा सा पानी गर्म कर दो तो जल्दी से छूट जाए। और अभी ना बारिश तो नहीं हो रही है, केवल बदली ही है, तो मौसम थोड़ा सा अच्छा भी हो रखा है। लेकिन क्या कहते हैं, अब ना शाम के टाइम थोड़ी सी हल्की सी ठंड जैसे लगती है। तो यहाँ पे हमारा डिब्बे हैं जो वो साफ़ कर ली हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा डिब्बे नहीं निकाले हैं, अभी भी और डिब्बे हैं जो कि मैं कल धुलूँगी। बस थोड़े बहुत ज़रूरत के थे वो मैंने धुल लिए थे। और नवरात्र के दिनों में तो थोड़ा सा काम बढ़ ही जाता है, क्योंकि माता रानी का आगमन होता है हमारे घर। और हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको सुखी करें, सबको धन वैभव दे माता रानी, और उसके पीछे हमारा भी कल्याण हो, आप लोगों के पीछे हमारा भी कल्याण हो। तो बस इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और इधर मेरा काम भी हो रहा है, तो चलिए बस डिब्बा वगैरह साफ़ करने के बाद तो दोस्तों हमारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि डिब्बे भी धुल लिए हैं मैंने, और रूम की भी सफाई कर ली है। बस जो तस्वीर है माता जी की उसे पोंछ कर स्थापित करना है। लेकिन कपड़े नहीं धुले हैं। कपड़े मैं सोच रही थी नया लाने के लिए, क्योंकि हर इस नवरात्र में, क्वार वाले नवरात्र में मैं नया कपड़ा ला के बिछाती हूँ, आसन देती हूँ माता रानी को, फिर 1 साल तक वो आसन चलता है। तो इसीलिए धुल देती हूँ 1-2 बार, अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आसन लाना है मुझे, जाना है कहीं से लाना है आसन। और क्या कहते हैं वो कलसा एक लाना है, कलश जिसे कहते हैं, कलश भी लाना है। तो अभी मैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।